गुड आफ्टरनून टू ऑल माय व्यूअर्स, दिस इज शिवानी कपूर एंड आप देख रहे हैं क्रिकेट मेडन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज के दिन क्या क्या क्रिकेट न्यूज एंड अपडेट्स है, कल के मैच के बारे में थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं एंड सारे वर्ल्ड में क्या क्रिकेट में चल रहा है उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है दैट आप वीडियो को प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड इफ यू हैव एनी कमेंट्स रिगार्डिंग व्हाटएवर आई टॉक टुडे और अदरवाइज एज वेल तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। आई रीड ऑल कमेंट्स एंड आई रिप्लाई टू देम एज वेल। सो गाइज, सबसे पहले कल के मैच की बात करें तो काफी डिसअपॉइंटिंग था इंडिया के पर्सपेक्टिव से, बट काफी एक्साइटिंग था क्रिकेट के पर्सपेक्टिव से। द इनिंग्स दैट वी सॉ फ्रॉम ग्लेन मैक्सवेल वाज वन ऑफ इट्स काइंड एंड यू नो ग्लेन मैक्सवेल ओकेजनली ऐसा करते हैं। उनके 201 अगेंस्ट अफगानिस्तान हमें याद है, 40 बॉल 100 याद है एंड कल भी 47 बॉल 100 उन्होंने मारा एंड अपनी टीम को ऑस्ट्रेलिया को एक मैच जिता दिया। बिल्कुल इंडिया के ग्रास पे था। 223 रन बनाए थे हमने। ऋतुराज गायकवाड़ की फर्स्ट T20 100 जो थी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बाय एनी इंडियन वो आ गई थी एंड वी लिटरली थॉट दैट द मैच इज इन आवर ग्रास्प, बट दैट टर्न्ड आउट टू बी नॉट ट्रू because Maxwell had other ideas and when Maxwell has other ideas और किसी के कोई ideas नहीं चलते हैं। सूर्य कुमार के ideas कल थोड़े वीक पड़ गए। प्रसिद्ध कृष्णा की बॉलिंग कुछ ज्यादा ही वीक पड़ गई, बहुत ज्यादा पिटे हैं वो कल। 24 बॉल 68 उन्होंने बनाए हैं अनफॉर्चुनेटली एंड लास्ट ओवर में वो 21 रन भी डिफेंड नहीं कर पाए। तो भाई इट वॉज अ मिजरेबल बॉलिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम इंडिया। बट अगर हम मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया की पर्सपेक्टिव से बात करें देन दे प्लेड वेरी वेरी वेल। मैक्सवेल फिर से लोन रेंजर, यू नो ही वाज स्टैंडिंग एंड ही टुक हिज कंट्री टू विक्ट्री। सो अब 2-1 का स्कोर कार्ड हो गया है सीरीज में, 2 मैचेस रह गए हैं। नेक्स्ट मैच फ्राइडे को है 7 o'clock रायपुर में जो मैच खेले जाने वाला है एंड देन वी हैव द फाइनल्स। तो भाई अगर इंडिया एक और मैच हार गया तो फाइनल में सीरीज डिसाइडर हो जाएगा या हम रायपुर में ही कुछ कमाल करके सीरीज जीत जाएंगे। सो दैट वी विल नो। हम सारा मैच आपके साथ लाइव होंगे, डिस्कस करेंगे, तो आप जरूर हमें ज्वाइन करिएगा। इसके अलावा और भी क्रिकेट वर्ल्ड में बहुत सारे अपडेट्स हैं। अपडेट नंबर 1 ये है दैट राहुल द्रविड़ को फिर से एक्सटेंशन ऑफर कर दी गई है बीसीसीआई की तरफ से कि वो T20 वर्ल्ड कप तक इंडिया टीम की कोचिंग करें, बट उन्होंने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। ही इज स्टिल कॉन्टेम्पलेटिंग, ही इज स्टिल थिंकिंग अबाउट इट। तो बीसीसीआई ने लक्ष्मण एंड द्रविड़ दोनों के साउथ अफ्रीका के वीजाज अप्लाई कर दिए हैं बिकॉज अगर द्रविड़ मान जाते हैं देन द्रविड़ विल गो एंड कंटिन्यू, अदरवाइज लक्ष्मण को वो भेजेंगे। खबरें ये आ रही है कि आशीष नेहरा ने जो है वो T20 क्रिकेट की इंटरनेशनल क्रिकेट की टीम की कोचिंग लेने से मना कर दिया है, प्राइमरीली बिकॉज ही इज द कोच ऑफ गुजरात टाइटंस एंड ऑब्वियसली वहां उनको मोटा पैसा मिलता है। तो कोई मोटा पैसा छोड़ के कोई इंडियन टीम जाता है तो उसके अंदर तो भाई राहुल द्रविड़ जैसा बड़ा दिल होना चाहिए, देन ओनली ही कैन टेक सच अ डिसीजन। अदरवाइज ऐसा डिसीजन, पैसे छोड़ने का डिसीजन तो बहुत मुश्किल होता है, ये हम सब जानते हैं। जैसे हमने हार्दिक पांड्या का पूरा मुंबई इंडियंस का सागा देखा है, वी नो हाउ डिफिकल्ट इट इज to leave money especially for these cricketers and ex-cricketers. So Rahul Dravid could make that sacrifice लेकिन आशीष नेहरा नहीं कर पाए वो sacrifice. Anyway, doesn't matter. Let's see अगर द्रविड़ 6 months और एक्सटेंशन के लिए अग्री करते हैं। उनको एक आईपीएल टीम से, फ्रेंचाइजी से भी ऑफर है, लेकिन अगर वो इंडियन टीम की कोचिंग करते हैं फिर वो आईपीएल की फ्रेंचाइजी की ऑफर नहीं ले सकते हैं। सो एज द स्टोरी डेवलप्स आई विल अपडेट यू ऑन दैट। इसके अलावा न्यूजीलैंड एंड बांग्लादेश के बीच में एक टेस्ट मैच चल रहा है। सो आज सेकेंड डे है उस मैच का एंड शुरू में आई थिंक अराउंड 300 के अराउंड बांग्लादेश ने स्कोर किया फर्स्ट इनिंग्स में, ऑल आउट हो गए वो एंड इन रिप्लाई न्यूजीलैंड के 3 विकेट्स चले गए थे। But then Williamson has come and he along with Mitchell stabilized the innings. अभी तक जब तक मैंने वीडियो बनाई थी तब तक विलियमसन की हाफ सेंचुरी हो गई थी। So we'll keep you updated as to how that match progresses और उसमें क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। इसके अलावा नामीबिया क्वालिफाई कर गई है T20 जो वर्ल्ड कप होने वाला है, उस वर्ल्ड कप के लिए नामीबिया हैज क्वालिफाइड। उन्होंने क्वालिफायर राउंड्स में 5 on 5 मैचेस जीते हैं। सो मेनी कंग्रेचुलेशंस टू नामीबिया।
सो इसके अलावा जो है विराट कोहली की सुबह से कुछ खबरें आ रही थी। विराट कोहली ने बोला है दैट मैं T20I एंड ODI क्रिकेट जो साउथ अफ्रीका में होने वाली है वो मैं नहीं खेलूंगा एंड आई विल मेक अ रिटर्न इन द टेस्ट सीरीज। तो टेस्ट सीरीज जो है वो 26 दिसंबर बॉक्सिंग डे को शुरू होने वाली है, तो विराट कोहली उसमें देखे जाएंगे। उससे पहले रोहित शर्मा भी रेस्ट पे हैं एंड विराट कोहली भी रेस्ट पे है। तो ठीक है, बहुत अच्छा उन्होंने एशिया कप एंड वर्ल्ड कप किया है। अब उनके अदर बिजनेस कमिटमेंट्स भी हैं, हम देख रहे हैं आजकल विराट कोहली के काफी एड्स आ रहे हैं। सो आई थिंक दे शुड फोकस ऑन देयर अदर बिजनेस कमिटमेंट्स एज वेल एंड अपार्ट फ्रॉम दैट फैमिली को टाइम दे, बच्चों को टाइम दे, पेरेंट्स को टाइम दे, तो अच्छा रहेगा। सो वी रिस्पेक्ट दैट एंड वी आर वेटिंग फॉर देम टू कम बैक इन द टेस्ट सीरीज। देखिए, इसको एक लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन मत मान लीजिए कि बिकॉज वो अभी 1 महीने के रेस्ट में हैं ये दोनों खिलाड़ी, तो आगे भी ये ODI या T20 नहीं खेलेंगे। ऐसा मैंने देखा कि कुछ चैनल्स ऐसा कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं, फालतू की रूमर्स कर रहे हैं, फालतू का डर फैला रहे हैं ताकि क्रिकेट की कोई गॉसिप रहे। बट मुझे ये एकदम बेसलेस और एकदम फ्यूटाइल लगता है। सीनियर खिलाड़ियों को थोड़ा रेस्ट चाहिए। बड़े टूर्नामेंट्स, 2 बड़े टूर्नामेंट्स के बाद, एंड आई थिंक दे हैव अर्नड इट, दे हैव अर्नड द रेस्ट। तो मुझे नहीं लगता ज्यादा इस चीज में कॉन्टेम्पलेट करना चाहिए या उसके अंदर ज्यादा झांक के देखना चाहिए। कभी ऐसी स्टोरी नहीं बनानी चाहिए जहां अभी तक स्टोरी एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर कुछ ऐसी कंफर्म न्यूज आती है कि विराट कोहली एंड रोहित शर्मा T20I नहीं खेलना चाहते आगे या विड्रॉ कर रहे हैं, तभी इस पे बात करने का मैटर बनता है। रेस्ट में कोई खिलाड़ी जाता है तो ऐसा बड़ा न्यूज बनाने की उसमें कोई जरूरत नहीं है। एनीवे, इसके अलावा शान मसूद जो टेस्ट कैप्टन है पाकिस्तान के, उनकी अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी सुबह, काफी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी एंड शान मसूद इज वेरी वेल स्पोकन, ही सीम्स वेरी बैलेंस्ड एंड ही बिल्कुल सुलझे हुए लगते हैं, अच्छा सोच समझ के जवाब देते हैं। तो उनसे काफी क्वेश्चंस पूछे गए तो ही सेज दैट एक रिपोर्टर ने पूछा कि यार आप कुछ सीरीज व्हाइट वॉश बचा सकते हैं या आप ड्रॉ करने की सोच रहे हैं, तो ही सेज ये आपका पर्सपेक्टिव होगा, लेकिन हमारा आइडिया और हमारा गोल और हमारा ऑब्जेक्टिव बहुत अलग है, हम वहां जीतने के लिए जा रहे हैं। सो ही वॉज प्रीटी कॉन्फिडेंट। वैसे बाबर आजम ने भी कुछ ऐसी बातें की थी वर्ल्ड कप आने से पहले और वो कुछ कर नहीं पाए, बट आई होप शान मसूद जो हैं, ही इज अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर एंड मे बी वो लकी साबित हो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एंड वहां जाके कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेज हो। 14 दिसंबर से पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है एंड वी आर वेरी एक्साइटेड। हम उसको फॉलो करेंगे बिकॉज इंटरनेशनल क्रिकेट है, WTC का पार्ट है एंड टेस्ट क्रिकेट में तो हमारी वैसे ही बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। सो दैट इज गुड, दैट इज कमिंग अप। इसके अलावा शान मसूद ने बोला दैट बाबर आजम इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द टीम। उनसे पूछा गया था कि आपकी टीम में बहुत सारे कैप्टन हैं, बाबर आजम हैं, सरफराज हैं, इवन शाहिन शाह अफरीदी एक लेवल से एक फॉर्मेट की कैप्टनसी कर रहे हैं, तो इसमें आपको लगता है कि कुछ आपको प्रॉब्लम फेस हो सकती है। सो ही सेज एब्सोल्युटली नॉट, आई थिंक कोऑपरेशन है, कमराडरे है बिटवीन द टीम और आपस में हम डिस्कस करके ही स्ट्रैटेजीज बनाएंगे। और जो टीम सिलेक्शन के बारे में उन्होंने बोला कि ये सारी सिर्फ मेरी टीम नहीं है, क्योंकि किसी ने पूछा था दैट बाबर आजम पे ये इल्जाम आया था कि इंजमाम और बाबर की ही टीम थी लास्ट टाइम, ज़का अशरफ जी ने बोला था एंड जब वर्ल्ड कप में हारे थे तो ये स्टेटमेंट आई थी। सो देन ही कंप्लीटली डिनाइड कि नहीं भाई, सिर्फ मेरी टीम नहीं है, एक सिलेक्शन कमेटी होती है, एक प्रोसेस होता है, कोचिंग स्टाफ इन्वॉल्व होता है एंड कैप्टन भी होता है, तो सबका एक कलेक्टिव डिसीजन होता है। एंड ही सेज आई एम हैप्पी दैट जो सिलेक्शन कमेटी थी और सारे कोचेस थे, उनकी और मेरी सारी थॉट मैच करी एंड हमने अच्छी टीम एक सिलेक्ट की है। सो ही सेज बाबर आजम मैच विनर हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड एक इंटेग्रल पार्ट है पाकिस्तान के क्रिकेट के। सो आई विल एक्सपेक्ट हिज सपोर्ट एंड ही इज श्योर ऑफ हिज सपोर्ट एंड वो अपना गिव इट हिज बेस्ट करेंगे इन दैट सीरीज। इसके अलावा श्रीलंका क्रिकेट जो है, जो अभी बैक टू इंटरनेशनल क्रिकेट आई थी, वो सस्पेंड हो गए थे ICC से, तो उनके प्रेसिडेंट ने स्पोर्ट्स मिनिस्टर को जो है वो सस्पेंड कर दिया है, उनको एक्चुअली नौकरी से निकाल दिया है। दे ही इज स्ट्रिप्ड हिम ऑफ हिज जॉब बिकॉज काफी उनके वजह से जो है श्रीलंकन बोर्ड में भी काफी इम्प्लीकेशंस आ गई थी एंड वो
सस्पेंड हो गई थी आईसीसी से, तो अब वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर ही चले गए हैं, उनका ही पत्ता साफ हो गया है। एंड यू नो इट इज probably people are saying it's good news for श्रीलंकन क्रिकेट, क्योंकि गवर्नमेंट इंटरफेरेंस के वजह से ही आईसीसी ने श्रीलंकन बोर्ड को सस्पेंड किया था, करप्शन के चार्जेस थे। तो अगर स्पोर्ट्स मिनिस्टर ही बाय बाय टाटा गुड बाय हो गए हैं, तो परहैप्स इट्स गुड न्यूज कि अब गवर्नमेंट ज्यादा बोर्ड में इंटरफेयर नहीं करेगी। तो अगर आईसीसी सेम इंस्ट्रक्शंस पीसीबी को भी देती है, जहां कंप्लीट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस होती है, इनफैक्ट उनके पेट्रन एंड चीफ तो उनके प्राइम मिनिस्टर ही हैं पीसीबी के, तो अगर यहां स्ट्रिक्ट मेजर्स वो अप्लाई करते हैं तो शायद मे बी पीसीबी का भी काफी सुधार हो जाए। तो परहैप्स आईसीसी शुड एक्चुअली लुक इनटू दैट एज वेल। सो बेसिकली आज का राउंड अप तो मैंने सारा क्रिकेट का दे दिया है। इसके अलावा एक छोटी सी और न्यूज है, और वो न्यूज ये है कि आज मेरे फेवरेट एक्टर जो है रणदीप हुडा, काफी लोग आप जानते होंगे उन्हें, उन्होंने हाईवे की है और बहुत सारी अच्छी फिल्में की हैं। सो ही इज गेटिंग मैरिड टुडे। एक मॉडल है लिन करके, जो आई थिंक मणिपुर से है, शी इज वेरी प्रिटी, एंड उनकी आज शादी है। सो ही इज क्वाइट एक्साइटेड, सो वी विश हिम ऑल द बेस्ट एंड ऑल द लक फ्रॉम आवर साइड, फ्रॉम द क्रिकेट मेडन फैमिली। I really like him, I really admire him, so I wish him well for his his journey after marriage. So I hope God blesses him and his wife. And on that note, I will close this video now, and I hope you like the content, and if you do like the content तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड अपने कमेंट्स में नीचे जरूर लिखिएगा that if you have any feedback over whatever updates that I have given you. Thank you so much for watching and take care.